अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये वो वेब पेज है जो हमने अभी तक पिछली जितनी वीडियोस हैं उनमें डिज़ाइन किया है, ठीक है। जिसमें हेडिंग का टैग हमने देखे थे, पैराग्राफ का देखा था, ये एक लिंक हमने इंसर्ट किया था और एक दो लिस्ट्स जो हैं वो बनाई थी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि तस्वीर या इमेज किस तरह से वेब पेज के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इमेज जो है वो मोस्टली जो है वेब पेज का एक ज़रूरी कंपोनेंट होता है। यानी कि आप कोई भी वेब पेज अगर विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लाजमन कोई ना कोई इमेज जो है वो लगा होता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से इमेज जो है वो हमने अपने HTML पेज में लगाना है, वेब पेज में लगाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर अपना एक फ़ोल्डर बनाया था माई वेब पेज का, सॉरी माई वेब ऐप का जो फ़ोल्डर है, इसमें हम ये HTML की फ़ाइल जो है वो लिख रहे हैं। ये शुरू में हमने बनाई थी home.html, ठीक है। तो home.html जिस फोल्डर के अंदर आपने ये फाइल रखी हुई है, उसी फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपने रखना है इमेजेस, ठीक है। और उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर आपने वो वाले इमेज रख लेने हैं जो आप अपने वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो 200 तक हो सकते हैं, वो जितने मर्जी अनलिमिटेड हो सकते हैं। यानी जितने इमेजेस की आपको ज़रूरत है वो सारे आपने उस फोल्डर के इमेजेस के फोल्डर के अंदर रख लेना। और इमेजेस का फोल्डर कहाँ पे बनाना है, जहाँ पे आप अपने HTML पेज लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हम आते हैं फाइल में। यहाँ पे एक इमेज का टैग है हमारे पास। इमेज का एक टैग होता है IMG, उसको कहते हैं IMG स्टैंड्स फॉर इमेज, यानी कि इमेज की एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इमेज की एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको IMG कहते हैं। IMG टैग जो है ये इस्तेमाल होता है इमेज वेब पेज के अंदर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। कोई इमेज जो है वो रेंडर करवाने के लिए वेब पेज के अंदर HTML का टैग IMG इस्तेमाल होता है, ठीक है। IMG, ठीक है जी। ये इमेज का टैग जो है, ये बात याद रखने वाली है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखना होता, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जिस तरह से ये H1 का हमने लिखा था कि ये H1 का टैग है, तो इसको हमने क्लोज़ किया था ये बैकस्लैश लगा के H1 लगा के, ठीक है। तो इस तरह से आपने इमेज को क्लोज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है जो कि SRC के नाम से जाना जाता है। इसको सोर्स आप पढ़ सकते हैं, सोर्स। तो ये आपने इमेज का सोर्स देना है, यानी वो इमेज का आपने पाथ देना है कि कौन सा इमेज यहाँ पे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा इमेज आप इस टैग के ज़रिए रेंडर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इमेजेस का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं जिनको हमने इंसर्ट करवाना है। तो हम लिखेंगे, पाथ लिखेंगे इमेजेस स्लैश, ठीक है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर, यानी कि ये फोल्डर इमेजेस का स्लैश, इमेज का नाम हमने लिखना है इमेज, फ़र्ज करो मैं कहता हूँ इमेज जो है इमेज 3.jpg, ठीक है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद वापस पेज पे आए, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें जी आपका इमेज जो है वो आ गया है। लेकिन ये इमेज जो है ये पेज के साइज़ से बड़ा है, ठीक है। तो इसका साइज़ किस तरह से हमने छोटा करना है, इसका साइज़ छोटा करने के लिए IMG का जो टैग है इसके 2 और एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। एक विड्थ का है एट्रीब्यूट और दूसरा जो है वो हाइट का है, यानी कि इमेज की विड्थ कितनी है और इमेज की हाइट। फर्ज कर मैं कहता हूँ हाइट इसकी हम रखना चाह रहे हैं 500 या 400 कर लें, 400 रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और विड्थ जो है वो रखना चाह रहे हैं 800 लेट्स से, ठीक है। तो अब दोबारा हम इसको सेव करने के बाद, हाइट और विड्थ सेट करने के बाद सेव किया और ये पेज को रिफ़्रेश किया तो ये देखें आप पेज जो है, इमेज जो है वो पेज पे छोटा हो गया, ठीक है। पेज से आगे नहीं निकल रहा। तो ये आसान सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा है कि आपने IMG का टैग लिखना है और सोर्स SRC का जो एट्रीब्यूट है इसमें आपने उस पेज उस इमेज का पाथ दे देना, उस इमेज का जो एड्रेस है वो दे देना है, ठीक है। ये पाथ देने के बाद आप उसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप मज़ीद जो है इमेज के टैग वो भी लगा सकते हैं। और इसको एक हम एंड पे लगा लेते हैं, ये ज़रूरी शुरू में आप लगाएं। तो और HTML के जितने भी टैग्स हैं इनका आर्डर जो है वो मैटर नहीं करता,
यानी कि ये नहीं हो सकता कि हमने H1 ज़रूर पहले ही लिखना है और उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखना है, पी का टैग लगाना है। आप पी का टैग पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। इमेज जो है वो पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं, बाद में भी, यानी कि ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मज़ीद इमेज का एक टैग लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम उसी तरह से पाथ देते हैं इमेज और इमेजेस। और इस दफ़ा मैं कहता हूँ जी हमारा इमेज जो है 02 उसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इमेज नंबर 2.jpg। इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लें। विड्थ मैं कहता हूँ इसकी रख लें 200 और हाइट जो है वो रख लें, तो भी 200 कर लेते हैं, स्क्वायर इमेज हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर रेंडर करते हैं, तो ये शुरू वाला इमेज तो उसी तरह से आ रहा है और ये एंड पे भी छोटा। ये इमेज क्यों छोटा आ रहा है? क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ जो है वो कम रखी है। ठीक है, तो हाइट और विड्थ जो है इमेज की वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज किस तरह से लगाना है ये आपको समझ आ गई होगी। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अब मज़ीद जो HTML के टैग्स हैं उनमें से किसी एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। ओके, अल्लाह हाफिज़।